रामपुर गांव का गरीब किसान रामू अपनी पत्नी गौरी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वो किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन जीता था। गौरी, सुनती हो? मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस बार भी धान की खेती कर लेते हैं। क्या पता इस बार बारिश सही वक्त पर हो जाए और हमारे हालात कुछ ठीक हो जाएं। आप फिर वही बात कर रहे हैं। पिछले साल भी आपने धान बोया था, लेकिन बारिश ने मुंह ही मोड़ लिया और सारी मेहनत पानी में बह गई। अब हालत ये है कि घर में चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। इसीलिए तो कह रहा हूँ भाग्यवान, अगर यूं ही बैठे रहेंगे तो हालात कभी नहीं बदलेंगे। अब भाई मेहनत तो करनी होगी ना। अब देखो 2 बच्चे हैं हमारे, उनके बारे में भी तो सोचना होगा ना। आप सही कह रहे हैं। अगर मेहनत करने से कुछ बदल सकता है तो आप धान बो लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। बस एक का ही बात है गौरी की ये बीज और खाद कहाँ से लाऊंगा। पिछले साल तो तुम्हारे सारे जेवर बेच दिए थे, अब तो कुछ बचा भी नहीं है। तो अब क्या करोगे? एक काम करता हूँ, साहूकार से कर्ज लेने का सोच रहा हूँ। खेत को गिरवी रखकर पैसे ले लूंगा और भगवान चाहेंगे फसल लहराएगी एकदम मजेदार। कर्ज वापस करके खेत अपने नाम हो जाएगा और जो पैसा बचेगा वो आमदनी, है ना? जैसी आपकी मर्जी। मैं बस यही चाहती हूँ कि इस बार कुछ अच्छा हो जाए। इतना कहकर रामू साहूकार के घर जाता है। आओ 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 रामू भाई, आओ आओ। कैसे आना हुआ इस बार? राम राम सेठ जी। सेठ जी बस वही है, कुछ मदद चाहिए इस बार। फिर से खेती करना चाहता हूँ लेकिन पैसे नहीं हैं। अरे भैया रामू, कोई भी मांगे और मैं कर्ज दे दूं। ऐसे तो मैं किसी को कर्ज नहीं देता। बताओ भाई, गिरवी क्या रख सकते हो ये बताओ। हाँ हाँ ठीक है ना सेठ जी, मैं अपना खेत गिरवी रखने को तैयार हूँ। आप बस थोड़ा सा कर्ज दे दीजिए। ये हुई ना बात। अरे रामू जी, आप तो ये बताइए कितने पैसे चाहिए? सेठ जी, ये मान के चलिए कि 5,000 तो लग ही जाएंगे। खेत में खाद और बीज है, जुताई, इन सब के पैसे लगते हैं ना। ठीक है, ये लो भैया 5,000 रुपया। लेकिन याद रखना, पैसे समय पर नहीं दिए तो तुम्हारा खेत मेरा हो जाएगा। इसमें मैं कोई सुनूंगा नहीं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं, है ना? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सेठ जी, धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि समय पे पैसे दे दूं। फिर रामू उन्हीं पैसों से धान की खेती कर लेता है। कुछ ही समय में धान की फसल लहलहाने लगती है। अरे सुनती हो भाग्यवान? इस बार हमारी फसल हुई है एकदम मजेदार। अरे बहुत अच्छी, एकदम लहराती हुई। और खेत देखकर तो मन ही खुश हो जाता है। लगता है कि इस बार साहूकार का कर्ज एक ही बार में चुका देंगे। अगर बारिश ठीक वक्त पर हो जाए तब ना। अभी तक तो आसमान साफ ही है, ना कोई बादल ना कोई बूंद। अरे भाग्यवान, फिक्र ना करो, बारिश भी हो जाएगी और ऊपर वाला अब हमारा साथ भी देगा। हाँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन अचानक गौरी चक्कर खाकर गिर जाती है। अरे 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 गौरी, गौरी क्या हो गया तुम्हें? उठो उठो उठो। अरे भाग्यवान, ये क्या हो गया तुम्हें? रामू भागकर थोड़ा पानी लाता है और गौरी के चेहरे पर छींटे मारता है। क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों हो? अरे तुम बताओ, तुम काहे बेहोश हो गई थी? क्या हुआ? कुछ तकलीफ है क्या? कुछ नहीं जी, बस 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया था। शायद कमजोरी हो गई है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
चिंता मत कीजिए। अरे बस कुछ दिन और हमारे ये दुख वाले दिन हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे भाग्यवान, तुम देखना, उसके बाद एकदम सब मस्त होगा। फिर कुछ दिन बाद आसमान में बादल छाने लगते हैं। हाँ देखो गौरी देखो, लग रहा है ना कि होगी एकदम बढ़िया वाली बारिश। देखना हम सब मुस्कुराएंगे। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और 4 दिन तक बादल बरसते ही रहते हैं। हे भगवान, इतनी तेज बारिश! अब अगर 2-3 दिन और ऐसे ही होता रहा तो हमारा मिट्टी का घर भी गिर जाएगा। अरे क्या कहे, छत तो पहले ही टपक रही है, अब तो अंदर रहना भी मुश्किल हो रहा है। पिताजी, अब हम क्या करेंगे? ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और ये देखिए, हमारे घर में तो पानी भी भरने लगा है। बेटी घबराओ मत, ऊपर वाला सब देख रहा है, जल्द ही सब कुछ ठीक कर देगा। बस तुम हिम्मत रखो। पता नहीं क्यों हम गरीबों के साथ ही ऐसा होता है। बेटा बस सब्र रखना पड़ता है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती और ऐसे ही देखते देखते 1 सप्ताह बीत जाता है। ए जी, आप जाकर खेत का हाल दिखाइए। ये पानी तो 1 हफ्ते से लगातार गिर रहा है। पता नहीं धान का क्या हाल हुआ होगा। हाँ ठीक है भाग्यवान, मैं जाकर देखता हूँ। इतना कहकर रामू खेत की तरफ निकल पड़ता है और तभी देखता है कि सारी फसल डूब चुकी है। हे भगवान, हे भगवान, मेरी सारी फसल डूब चुकी है। भगवान ये क्या हो गया? मेरी मेहनत, मेरी आस, मेरी उम्मीद सब बह गई। अरे भगवान, ये कौन से जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे? कभी सूखा मारते हो तो कभी पानी में डुबो देते हो। अब क्या करेंगे? अरे इसमें तो हजारों रुपए की लागत लगी थी, अब तो साहूकार हमसे खेत भी छीन लेगा। अरे रामू भाई, मेरी भी मक्के की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब हम क्या करेंगे भाई? ऊपर से ये बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। ना धूप सही से होती है, ना मौसम साथ देता है। अब तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। हाँ भाई, अब तो ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाले ने हम गरीबों की सुनना ही बंद कर दी है। अब तो सिर्फ अंधेरा ही बचा है। रामू रोते हुए खेत से घर की ओर लौटता है। हे भगवान, मैं गौरी को क्या जवाब दूंगा? 3 बार से 1 बार भी फसल ठीक से नहीं हुई, 2 बार सूखे की मार लग गई और इस बार बारिश की। अब क्या करेंगे हम? अपने बीवी बच्चे को क्या खिलाऊंगा? अरे अब तो जो जमीन थी वो भी साहूकार ले लेगा। इतना कहकर रामू घर आता है। क्या हुआ जी? खेत देख कर आए, सब ठीक तो है ना? या फिर कुछ गलत हो गया? क्या मैं क्या बताऊं भाग्यवान, हमारी सारी फसल पानी में बहकर बर्बाद हो गई। अब न घर बचा न खेत, अब तो बस यही छत है जो किसी भी वक्त गिर सकती है। तभी दरवाजे पर आवाज आती है और साहूकार 2 आदमियों के साथ अंदर आता है। अरे ओ रामू, अरे भैया बाहर तो निकल। बहुत अकड़ दिखा रहा था पैसे लेते समय। चुका दूंगा तो भैया चुका दे। कहाँ रह गया? आ गया सेठ जी, अभी तो कर्ज लिए हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं। फसल आने का वक्त भी नहीं आया था और आप पैसे मांगने आ गए।
आई तो थी फसल, लेकिन वो तो डूब गई और तू भी डूब गया। अरे मैं तो सोच रहा हूँ कि तू अब मेरा पैसा देगा भी कि नहीं। जल्दी से दे दे भैया पैसा, वरना मैं तेरा खेत अपने नाम करवा लूंगा। वैसे भी मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ और शहर जा रहा हूँ, इसीलिए अब एक एक हिसाब करके जाना चाहता हूँ, समझा? जल्दी से निकाल दे भैया पैसा। अरे कहाँ से निकाल दूं? मेरे पास अभी तो एक भी पैसा नहीं है, तो मैं कहाँ से दूंगा? ओहो, अब देख भाई, सीधी बात है, अगर तूने पैसे नहीं दिए तो मैं इन दोनों आदमियों से तुझे यहीं मरवा दूंगा और तेरा खेत भी ले जाऊंगा, समझ रहा है ना? सेठ जी, रहम करिए, हम लोग बहुत गरीब हैं, कहाँ से लाएं इतने पैसे? थोड़ा समय दे दीजिए। एक काम करो तुम लोग, जमीन के कागजात मुझे दे दो, वरना भैया देखो तेरा आदमी अब जिंदा नहीं बचेगा, समझी? ठीक है सेठ जी, आप गुस्सा मत होइए, मैं अभी अंदर से कागज लेकर आती हूँ। गौरी घर के अंदर जाती है और कागज लाकर साहूकार को थमा देती है। साहूकार जमीन के कागज लेकर वहां से चला जाता है। अब क्या बचा भाग्यवान हमारे पास? जो थोड़ी बहुत जमीन थी वो भी चली गई। अब तो हम सिर्फ कर्ज में डूबे हुए बेघर इंसान बनकर रह गए हैं। हिम्मत रखिए जी, सब ठीक होगा, शायद भगवान की यही मर्जी थी। तभी गौरी अचानक फिर से चक्कर खाकर गिर जाती है। अरे गौरी, तुमको क्या हो गया? उठो भाग्यवान, ये क्या हो रहा है तुम्हें बार बार? गौरी! पिताजी, माँ को शायद बहुत तेज बुखार है और हालत भी खराब लग रही है, हमें अभी वैद्य जी को बुलाना होगा। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। तू माँ का ध्यान रख, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। रामू बारिश में भीगते हुए वैद्य को बुलाने निकल पड़ता है और थोड़ी ही देर में बात करता है। वैद्य जी, जल्दी से चलिए, मेरी पत्नी गौरी की हालत बहुत खराब हो गई है। वो पता नहीं क्यों बार बार चक्कर खाकर गिर रही है और अभी तो उठ भी नहीं पा रही है। पता नहीं क्या हो गया है, जल्दी चलिए ना, चलिए। अच्छा, ठीक है रामू, चलो मैं चलकर देखता हूँ क्या हुआ है, चलो। वैद्य रामू के साथ घर आता है और गौरी की नब्ज जांचता है। रामू, देखो भाई, तुम्हारी पत्नी बहुत कमजोर हो चुकी है। उसे भूख और चिंता दोनों ने अंदर से खोखला कर दिया है। बचना भाई, बचना मुश्किल है, लेकिन अगर बचाना है तो तुरंत दवाई की जरूरत है, और वो दवाई बहुत महंगी है, बाजार में मुश्किल से मिलती है। समझ लो कम से कम 500 रुपए की दवाई लगेगी। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा? अब देखो भाई रामू, जब तक दवाई नहीं लाओगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। आखिर दवाइयों पर मेरा भी खर्चा होता है, सबको मुफ्त में दवा तो नहीं दे सकता मैं, है ना? चलो अब मैं चलता हूं। इतना कहकर वैद्य वहां से चला जाता है। पिताजी, अब क्या होगा? माँ की हालत बहुत खराब है, उन्हें दवाइयों की सख्त जरूरत है। कुछ कीजिए पिताजी, वरना कुछ अनहोनी हो जाएगी। बेटा तू चिंता मत कर चिंता। मैं कुछ करता हूँ, किसी से मैं मदद मांगता हूँ, किसी से, है ना? हाँ। मोहन भाई, अरे ओ मोहन भाई, गेट खोलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जल्दी से गेट खोलो मोहन भाई। ओ मोहन भाई। अरे क्या हो गया रामू, सब ठीक तो है ना? इतना चिल्ला क्यों रहा है? भाई
भाई मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है और मुझे दवाइयों के लिए कम से कम 500 रुपए चाहिए। मैं तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा, बस इस वक्त मदद कर दे मेरे भाई, दे दे पैसे। अब रामू देख, तू तो जानता है कि मेरी भी फसल पानी में डूब गई है और अब तो घर में खाने तक का संकट है। मैं तुझे पैसे कहाँ से दूंगा? मैं खुद कर्ज में डूबा हुआ हूँ। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, फिलहाल के लिए तो मैं कुछ मदद नहीं कर सकता, माफ करना। रामू निराश होकर बनिए के घर जाता है। सेठ जी मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मुझे 500 रुपए उधार चाहिए। मैं आपको एक एक पैसा लौटा दूंगा, अभी बस दे दीजिए। अरे तू जैसे भिखारी को कौन उधार देगा रे? अरे तू पैसा लौटाएगा कहाँ से जो बोल रहा है एक एक पैसा लौटा देगा? सब झूठी बातों पे मैं विश्वास नहीं करता। हाँ, बड़ा आया। सेठ जी रहम कर दीजिए, मेरी पत्नी मर जाएगी, दवा नहीं मिली तो कुछ भी हो सकता है उसको, दे दीजिए ना। अरे चल भाग यहाँ से, तुम्हारी नौटंकी बहुत देख चुका हूँ, चल भाग यहाँ से, अब और नहीं। रामू टूटे मन से घर लौटता है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान कहाँ चले गए थे? गौरी, दवाइयों के लिए मैं इधर उधर भटकता रहा, सभी से पैसे मांगे लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। रहने दीजिए ना, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? तुम ऐसे ठीक नहीं हो सकती, तुम्हारे शरीर में कमजोरी है और वो बिना दवाई के ठीक नहीं होगी। लेकिन मैं एक ऐसा लाचार पति हूँ जो अपनी पत्नी के लिए एक वक्त की दवा भी नहीं ला सकता। अगले दिन रात में बारिश और तेज हो जाती है। रामू, घर की छत गिर रही है, जल्दी उठो, ये क्या हो रहा है? जल्दी निशा को बाहर ले चले वरना कुछ हो जाएगा। रामू बच्चों और कौड़ी को लेकर बाहर आ जाता है। हे भगवान, हम जाएं तो जाएं कहाँ? ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब अगर और देरी हुई तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। क्या अब हम किसी से मदद मांग सकते हैं? हाँ भाग्यवान, मेरे भाई का घर पक्का है, शायद वो हमें कुछ दिन अपने घर में रख लेगा। चलो चलते हैं। रामू अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर भाई के घर की ओर बढ़ता है। भैया, अरे ओ भैया, अरे दरवाजा खोलिए भैया, जल्दी से दरवाजा खोलिए भैया, ओ भैया। अरे ओहो रामू, तो इतना चिल्ला क्यों रहा है और ये पूरा परिवार लेकर यहाँ क्यों आया है? क्या हो गया? भैया आप तो जानते हैं कि कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और हमारी फसल इसी चक्कर में डूब गई। अब फसल बोने के लिए मैंने साहूकार से कर्ज लिया था, साहूकार ने हमारी जमीन छीन ली, अब घर भी मिट्टी का था वो भी गिर गया। अब हम कहाँ जाएं? 2 छोटे बच्चों को लेकर बारिश में भीगेंगे तो सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, भैया बस कुछ दिन की बात है, कुछ दिन हमें अपने घर में एक कोने में बस थोड़ी सी जगह दे दो, फिर हम चले जाएंगे। भैया मना मत करना। अरे तू तो जैसे मेरे गले पड़ गया है। रामू, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है कि जब चाहे जो चाहे मुंह उठा के चला आए और मैं उसे रहने दूं। समझ गया? चल जा यहाँ से। चले आए मुंह उठाकर। अरे भैया समझो ना, थोड़ा सा रहम कीजिए, ये बच्चे बीमार हो जाएंगे, मेरा नहीं तो बच्चों को रख लीजिए। गौरी की तबीयत खराब है, उसको रख लीजिए, मैं बाहर ही बैठा रहूंगा।
कुछ तो करिए, सिर्फ इन तीनों को घर के एक कोने में रहने दीजिए। मैं खुद बाहर हूँ, बस थोड़ा सा सर छुपाने को जगह है, बस थोड़ा सा। कौन है जी? इतना शोर क्यों मच रहा है? कौन आया है दरवाजे पर? अरे भाग्यवान, ये ससुरा रामू आया है, अपने बीवी बच्चों के साथ घर में रहने की भीख मांग रहा है। तो क्या हम कोई धर्मशाला चलाते हैं जो कोई भी आए और रहे? हमारा खुद का खर्चा भारी है और अब इन लोगों को यहाँ रखे क्या? अरे जाओ, भागो यहाँ से। हमसे कोई उम्मीद मत रखो, हम किसी को अपने घर में नहीं रख सकते, हमारा घर भी गंदा हो जाएगा। भाभी, आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। अगर आप भी इस वक्त मुंह फेर लेंगी तो मैं इस दुनिया में कहाँ जाऊंगा? हमारा कोई नहीं है भाभी। जब मुसीबत आती है तब सब रिश्ते याद आते हैं, और जब ठीक रहते हो तब कोई पूछता भी नहीं। अब जाओ कहीं और जगह ढूंढो, हमारे पास जगह नहीं है। वसुंधरा दरवाजा बंद कर लेती है और अंदर चली जाती है। चलिए जी, अब ज्यादा देर यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं, अब कोई हमारा नहीं है। रामू और उसका परिवार वहां से लौटता है और एक ऊंचे पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। जी, अब मुझसे और चला नहीं जा रहा, मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। तुम अब यहीं बैठो गौरी, मैं अभी कुछ लकड़ियां और पत्ते जुटाकर एक झोपड़ी बनाता हूँ। अब इस दुनिया में कोई हमारी मदद नहीं करेगा, अब हमें खुद ही अपने लिए ठिकाना बनाना होगा। हाँ हाँ। रामू पास से लकड़ियां और पत्ते बटोरकर एक छोटी सी झोपड़ी बना देता है और अपने परिवार को उसके अंदर ले जाता है। पिताजी, आप माँ का ध्यान रखिए, मैं मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करती हूँ, शायद कोई चमत्कार हो जाए। बेटी, बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है, इतनी बारिश में मत जाओ, कहीं बीमार पड़ जाओगी। नहीं पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं संभल कर जाऊंगी और जल्दी लौट आऊंगी। मैं भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि मेरी माँ ठीक हो जाए। निशा भीगते हुए मंदिर की ओर निकल जाती है। हे भगवान, आज कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे अपनी माँ के लिए पैसे लेने ही होंगे। सबका दान तो इस मंदिर में आता है, लेकिन गरीबों की मदद कोई नहीं करता। अगर मैं पैसे नहीं लूँगी तो मेरी माँ मर जाएगी और मैं अपनी माँ को खो नहीं सकती। भगवान, आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। मुझे माफ़ कर देना भगवान। मैं ये चोरी आपकी मूरत के सामने नहीं, अपने भगवान जैसी माँ के लिए कर रही हूँ। निशा मंदिर में धीरे से जाकर दान पेटी से पैसे निकालती है और बाहर निकलने लगती है। तभी कुछ गांव वाले उसे देख लेते हैं। अरे चोर चोर, पकड़ो, इसने मंदिर की दान पेटी से पैसे चुरा लिए, पकड़ो। हाँ हाँ, देखो देखो, ये लड़की मंदिर से चोरी कर रही है, पकड़ो उसको, पकड़ो उसको। लोग उसे पकड़कर मारना शुरू कर देते हैं। अरे, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा पाप! बाप रे बाप, पता नहीं कैसे माँ बाप है इसके, क्या सिखाए। अरे मारो इसको, सबक सिखाओ। मुझे मत मारो, मैंने ये पैसे सिर्फ अपनी माँ के लिए चुराए हैं। मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे माफ कर दो। ओहो, ये निशा अभी तक आई क्यों नहीं वापस? गौरी, मैं सही बताऊं, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। मैं उसे देखने जा रहा हूं, तुम यहीं रहना, है ना? इतना कहकर रामू मंदिर की तरफ दौड़ता है और वहाँ का मंजर देखकर सन्न रह जाता है। अरे 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 अरे, मेरी बेटी को मार क्यों रहे हो आप लोग? छोड़ो उसे, छोड़ो छोड़ो। अरे, मासूम बच्ची को मारते हुए शर्म नहीं आती? अरे तो तुम्हें अपनी बेटी को ऐसे संस्कार देते हुए शर्म नहीं आती?
मंदिर के दान पेटी से चोरी कर रही थी। यही सिखाया है तुमने इसे? भाई साहब हाथ जोड़ता हूँ, गलती हो गई, इसे माफ कर दो। वो सिर्फ अपनी बीमार माँ के लिए पैसे चुराने आई होगी। वो नियत से चोरी नहीं कर रही थी। छोटी सी बच्ची है, उसकी गलती को समझो। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ भाई साहब, छोड़ दीजिए उसे, छोड़ दीजिए। अरे चलो ठीक है भाई, ठीक है, इस बार छोड़ देते हैं, लेकिन अगली बार पकड़े गए तो जाना इसे मार देंगे। हाँ। सभी लोग वहां से चले जाते हैं। रामू निशा को गोद में उठाता है। उठो बेटा, उठो। निशा बेटा, उठो बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो। पिताजी, मैंने जो किया वो सिर्फ माँ के लिए किया। मैं माँ को मरते हुए नहीं देख सकती। ये लीजिए पैसे, आप माँ की दवा ले आइएगा। माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। बेटा, ये तुमने क्यों किया? इतना मारा है तुम्हें उन लोगों ने। मैं अपने आप को माफ तक नहीं कर पाऊंगा कि हम तुम्हारी रक्षा भी ना कर सके। माँ को बचा लीजिए पिताजी, और मुझे माफ कर दीजिए। निशा रामू की गोद में दम तोड़ देती है। नहीं निशा, नहीं, मेरी बच्ची, उठो मेरी बेटी। तुमने तो कहा था कि माँ को बचाना है। बेटा उठ जाओ। अरे ऐसे कैसे चली जाओगी तुम? उठ जाओ। हे भगवान, ये कैसा अन्याय है। मेरी 10 साल की मासूम बच्ची को लोगों ने मिलकर मार डाला। क्या गरीब का कोई हक नहीं होता जीने का? क्या इस समाज में गरीब का बच्चा चोर ही कहलाएगा क्या? भगवान के घर में भी गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। हे भगवान, कभी तो गरीबों पर रहम किया करो, कभी तो ये पापियों की दुनिया में इंसानियत जागे। निशा।